नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सफलता के लिए दर्द सहना सीखो। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, तो इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत ही बड़े अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थी कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल पर मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, कहा कि तुम अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, बस कुछ और दर्द सहन करने से मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापित करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर उसने एक और बहुत ही बड़ा अच्छा पत्थर दिखाई दिया। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए पूछा। वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने एक भगवान की सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पर पूजा पाठ करने लगे और लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन एक और दूसरे पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। कोई और पत्थर नहीं, बल्कि वही पहला पत्थर था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सहन कर लिया होता, तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, उसमें अपने आप को दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पर आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको जीवन की यह सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। तो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।